पहले तो आपका एक पार्ट किसका होगा, रॉकीज का ही होगा, जो हम कलेक्टिवली पढ़ चुके हैं, जो दो कंट्रीज के बीच में फैली हुई है, पहले कनाडा और फिर यूएसए। ठीक है, उसके बाद जो आपकी ये रेंज है ना, उसकी कुछ पैरेलल रेंजेस ना टुकड़ों में यहाँ पे क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। हम स्टार्ट करेंगे आपके नॉर्थ से। ठीक है, पहले हम करेंगे अलास्का और कनाडा का, तो पहले आप सिर्फ इस पोर्शन पे फोकस करोगे। ठीक है, सबसे पहले अलास्का के नॉर्थ में यहाँ पे एक आपकी माउंटेन रेंज एग्जिस्ट करती है, जिसको आप बोलते हो ब्रुक्स। क्या बोलते हो, ब्रुक्स। ब्रुक्स के नीचे ऐसे सी शेप में आपको देखने को मिलेगी अलास्का रेंज। क्या देखने को मिलेगी, अलास्का रेंज के अंदर एक पीक एग्जिस्ट करती है, दैट इज माउंट मैककिनले, या फिर उसको दूसरा नाम क्या है, माउंट देनाली। दोनों नाम याद रखोगे। अलास्का के अंदर एक पीक एग्जिस्ट करती है, दैट इज माउंट मैककिनले, एंड या उसका दूसरा नाम होगा आपका माउंट देनाली। और ये जो आपकी पीक है, ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की क्या है, हाईएस्ट पीक है। पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट मैककिनले या फिर माउंट देनाली, जो कि किस रेंज पे एग्जिस्ट करती है, अलास्का रेंज में। ठीक है, फिर यही है दो चीजें जो आपको अलास्का में देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम कहां आ गए, आपके कनाडा में। अब ये जो कनाडा में यहाँ पे आपका जो ब्रिटिश वो था कोलंबिया, ठीक है, उसके अंदर जो प्रोविंस था दैट इज यूकॉन। यूकॉन के अंदर एक छोटी सी माउंट एग्जिस्ट करती है, उस माउंट को आप बोलते हो माउंट लोगन। क्या बोलते हो, माउंट लोगन। तो ये कहां पे लाई करेगी, अलास्का और यूकॉन के बॉर्डर पे लाई करती है ये पीक। अब ये जो माउंटेन रेंज है ना पूरी की पूरी, ठीक है, ये पूरी ऐसे ना कॉन्टिन्यूस चलती रहती है, बस बीच में टूटी हुई है, और ग्रुप्स है किसका, पैरेलल रेंजेस का, आगे पीछे एक दूसरे के साथ अरेंज है। ठीक है, तो ये जो माउंट आपका लोगन है ना, वो उन्हीं एक रेंजेस में से कहां एग्जिस्ट करता है, टूटी हुई रेंजेस से जो आपस में पैरेलली एक दूसरे के साथ खड़ी हुई है। ये जो माउंट लोगन है, ये कनाडा का सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, माउंट लोगन क्या है, कनाडा का हाईएस्ट पीक है। पूरे नॉर्थ अमेरिका का हो गया माउंट मैककिनले, कनाडा का कौन सा हो गया, माउंट लोगन। और ये कहां एग्जिस्ट करेगा, अलास्का और यूकॉन के बॉर्डर पे। ठीक है, अब उसके बाद इसके नीचे आ जाओ, ये सबसे बड़ी रेंज जो आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती है, दैट इज रॉकी माउंटेन, दैट इज रॉकी माउंटेन। अब जो रॉकी माउंटेन है ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन कब बनती है, अगर मैं ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट्स पूछूं तो, हाँ, जब दो प्लेट्स कन्वर्ज करती हैं तब क्या बनेगी आपकी, फोल्ड माउंटेन्स। क्या बनेगी आपकी, फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, और इसका हाईएस्ट पीक, रॉकीज का हाईएस्ट पीक कौन सा है, बिल्कुल उसके साउथ में एग्जिस्ट करता है, दैट इज माउंट एल्बर्ट, दैट इज माउंट एल्बर्ट। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, माउंट एल्बर्ट किस पे लोकेटेड है या किस पे सिचुएटेड है, आपकी रॉकी माउंटेन्स के ऊपर। ठीक है, जो कि क्या है, एक फोल्ड माउंटेन है, और यूएसए और कनाडा दोनों कंट्रीज में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये हो गई आपकी कनाडा की सारी माउंटेन रेंजेस। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अलास्का के अंदर हमने कौन सी माउंटेन रेंजेस पढ़ी थी, ऊपर कौन सी थी, नीचे कौन सी थी, अलास्का रेंज के ऊपर एक आपकी माउंट एग्जिस्ट करती है, जिसको आप क्या बोलते हो, बताओ, माउंट मैककिनले या फिर माउंट देनाली। ठीक है, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका की क्या है, सबसे हाईएस्ट पीक है पूरे कॉन्टिनेंट में। ठीक है, ये थी अलास्का के अंदर। फिर आए हम कनाडा में। कनाडा में सबसे पहले हमने पढ़ी एक साथ में जो आपके बैंक्स आइलैंड वाली साइड पर एक माउंटेन रेंज बनती है, कौन सी बनती है, माउंट, अच्छा ये पढ़ लो, माउंट मैकेंजी। यहां पर कौन सी है, माउंट मैकेंजी, ये रह गई थी हमारी।
ये माउंट लोगन के सामने ये जो आपका बैंक्स आइलैंड है ना, उसके साथ ऐसे आर्क शेप में एग्जिस्ट करती है, दैट इज माउंट मैकेंजी। जो माउंट मैकेंजी रिवर है ना, वो इसी के नाम से, ठीक है, माउंट मैकेंजी। लिख ली, ठीक है। तो कनाडा में सबसे पहले आएगी आपकी, नॉर्थ में आ गई आपकी माउंट मैकेंजी। उसके बाद उसके सामने ही आपका एग्जिस्ट करता है एक माउंट, जिसको आप क्या कहते हो, माउंट लोगन। और माउंट लोगन क्या है, हाईएस्ट पीक इन कनाडा। उसके बाद कनाडा और यूएसए के बीच में एक माउंटेन रेंज एग्जिस्ट करती है, जिसका नाम क्या है, इसकी टाइप क्या है, फोर्ड माउंटेन है, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। चलो आगे बढ़े, ये थी आपकी कनाडा की। अब आ गए हम किस पे, यूएसए पे। अब पहले तो आपका एक पार्ट किसका होगा, रॉकीज का ही होगा, जो हम कलेक्टिवली पढ़ चुके हैं, जो दो कंट्रीज के बीच में फैली हुई है, पहले कनाडा और फिर यूएसए, ठीक है। उसके बाद जो आपकी ये रेंज है ना, उसकी कुछ पैरेलल रेंजेस ना टुकड़ों में यहाँ पे क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो एक रेंज ऐसी है जो बिल्कुल कोस्ट के साथ क्या करती है, ऐसे ऐसे एग्जिस्ट करती है छोटे छोटे टुकड़ों में, इसको आप क्या कहते हो, कोस्ट रेंज। जो बिल्कुल आपके कोस्ट के साथ टुकड़ों में एग्जिस्ट करती है, उसको आप क्या बोलोगे, कोस्ट रेंज, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, कोस्ट से अंदर वाली साइड चलेंगे, तो सीक्वेंस भी ऐसे ही याद रखना। पहले कोस्ट पे ये जो टूटी हुई आपकी छोटी छोटी रेंजेस होंगी, ये बनेगी आपकी कोस्ट रेंज। उससे जब आप अंदर आओगे तो सबसे पहले आपको मिलेगी कैस्केड रेंज। इसी के पैरेलल में बिल्कुल कोस्ट के थोड़े से आगे आपको क्या मिलेगी, कैस्केड रेंज। और कैस्केड रेंज के ऊपर जो इसकी पीक एग्जिस्ट करती है, दैट इज माउंट रेनियर, दैट इज माउंट रेनियर। ये आपके स्टेट पीसीएस का क्या है, पीवाईक्यू है। माउंट रेनियर कहाँ एग्जिस्ट करता है, कैस्केड रेंज पर। और कैस्केड रेंज कहां पर है, यूएसए में या फिर आपके नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो पहले हमने कोस्ट के साथ कौन सी देखी, कोस्ट रेंज। उससे थोड़ी सी आगे बढ़े, फिर हमें एक रेंज मिली जिसको आपने क्या बोला, कैस्केड। कैस्केड के ऊपर एक पीक एग्जिस्ट करती है, जिसको आप क्या बोलते हो, माउंट रेनियर। फिर जैसे आप थोड़ा सा और अंदर आए, जो आपकी ये रॉकीज माउंटेन है ना, इसके बिल्कुल नीचे से ये एक रेंज क्या होती है, स्टार्ट होती है। उसके बिल्कुल फुट से स्टार्ट होगी सायरा निवाडा, सायरा निवाडा, सायरा निवाडा। क्या हुआ, बोलो, सारा है ये तो, ठीक है, ठीक है। अब इस पे एक पॉइंट लिख लो, जो आपकी ये सायरा निवाडा है, इसके ऊपर लाई करता है एक पीक, दैट इज माउंट विटनी, माउंट विटनी। माउंट विटनी जो है वो यूएसए का लॉन्गेस्ट सबसे हाईएस्ट क्या है, पीक है, जो कि किस पे एग्जिस्ट करेगा, आपका निवाडा पे। निवाडा पे एग्जिस्ट करेगा माउंट विटनी, जो कि हाईएस्ट पीक बनेगा किसका, यूएसए का। कौन से वाला, ये वाला, ये वाला, ये भी पढ़ेंगे, अभी है नहीं हम इस पे, ठीक है। लिख लिया। पहले क्या था, कोस्ट के पास जो टूटी हुई रेंज एग्जिस्ट करती थी, उसको आप क्या बोलते थे, कोस्ट रेंज से बिल्कुल अंदर गए तो उसके पैरेलल क्या मिली आपको, कैस्केड के ऊपर एक माउंट एग्जिस्ट करती है, माउंट रेनियर। माउंट रेनियर से अंदर आते हो तो आपकी रॉकीज की फुट से स्टार्ट होने वाली एक रेंज है, जिसको आप क्या बोलते हो, निवाडा। अब इसी की छोटी सी सिस्टर का है, मेक्सिको में चली जाती है, तो वो क्या बन जाती है, सायरा माड्रे, सायरा माड्रे, ठीक है। ये उसी की क्या है, कॉन्टिन्यूशन है, बस बीच में टूट जाती है ये, ठीक है। तो ये क्या है, मेक्सिको में ये एग्जिस्ट करती है। तो अब आपने यूएसए और मेक्सिको की थोड़ी सी पढ़ ली, यूएसए की अब दो रह गई हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। माड्रे, MADRE, सायरा माड्रे, ठीक है। निवाडा कहां पर है, यूएसए में। माड्रे कहां पे है, मेक्सिको में। M फॉर मेक्सिको, M फॉर माड्रे, ठीक है। इससे आप याद रख सकते हो। अब ये सारी आपकी कौन सी साइड पर थी, पैसिफिक, वेस्ट साइड है, ईस्ट साइड है, वेस्ट है, ठीक है। तो हमने वेस्टर्न कोस्ट पे जितनी भी माउंटेन रेंजेस एग्जिस्ट करती थी नॉर्थ अमेरिका में, वो हमने पढ़ ली। अब आते हैं ईस्टर्न साइड पर। ईस्टर्न साइड पे सिर्फ एक है, दैट इज एपेलेशियन माउंटेन रेंज, दैट इज एपेलेशियन,
ठीक है। एपेलेशन ही वो जगह है जो कि कहाँ है, पिट्सबर्ग, जिसके अंदर क्या है, लोकेटेड है। ये जो सिटी है ये एपेलेशन के पास है। एपेलेशन जो है ये आपकी रेजिडुअल माउंटेन है। जैसे यहाँ पे अरावलीज है ना इंडिया के अंदर, है ना, अरावलीज क्या है, रेजिडुअल माउंटेन है, बहुत पुरानी थी, ओवर द टाइम वो इरोड हो गई, तो वो क्या बन गई, एक रेजिडुअल माउंटेन। बिल्कुल उसी तरीके से जो एपेलेशन है ये भी अरावली के टाइम से एग्जिस्ट कर रही है, तो ये भी क्या है, आपकी रेजिडुअल माउंटेन है। बट इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, दैट इज इट इज रिच इन मिनरल्स। इसमें हाई अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट है, दैट टू बी पर्टिकुलरली आयरन। और इसी आयरन की वजह से जो पिट्सबर्ग है वो वर्ल्ड का आयरन एंड स्टील कैपिटल बना था, ठीक है, या बना है, क्योंकि उसके पास सबसे इजी एक्सेस है इस रिसोर्स का, जो कहां पे प्रेजेंट है, एपेलेशन पे। ठीक है, एपेलेशन की हाईएस्ट पीक बता सकता है कोई मुझे? ये भी आपका पीवाईक्यू है, और ये तो आपके नॉर्मल एसएससी वगैरह इनमें भी आए हैं क्वेश्चंस। एम से है माउंट मिटेल, मिशेल, मिटशेल, माउंट मिटशेल, मिटशेल, ठीक है, माउंट मिटशेल। ये किसका हाईएस्ट पीक है, एपेलेशियन माउंटेन का, जो कि क्या है, एक रेजिडुअल माउंटेन है। जैसे कि हमारे भारत में अरावलीज एग्जिस्ट करती हैं, इसके अंदर भी क्या है, बहुत ज्यादा मिनरल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा क्या है, आयरन। इसी की वजह से आपका पिट्सबर्ग क्या बना, आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अरावली के अंदर कौन सा मिनरल प्रेजेंट है? जो अरावली कंट्रोवर्सी चली थी जब हमने अरावली को रीडिफाइन किया था, याद है, सुप्रीम कोर्ट में केस गया था कि डेफिनेशन अच्छी नहीं है, उसकी वजह से माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो किन हम मिनरल्स के लिए हम बोल रहे थे कि हमें अरावलीज की माइनिंग करनी जरूरी है हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए? सोडियम भी होगा ऑब्वियसली, नहीं सोडियम इतना नहीं है वैसे, थोरियम और लिथियम, कोबाल्ट, जो भी आपके क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, वो कहां पर एग्जिस्ट करते हैं, अरावलीज में एग्जिस्ट करते हैं। तो यही क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें अरावलीज में माइनिंग करनी बहुत जरूरी थी। इसीलिए उसको डिफाइन करना जरूरी है कि कौन से पार्ट में हम माइनिंग कर सकते हैं, कौन से में नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो नई डेफिनेशन आई थी उसकी वजह से 97% जो अरावलीज थी या 90% जो अरावलीज थी उसको माइनिंग के लिए हाँ कर दी कि वो माइनिंग के लिए फिट है, बट वो माइनिंग के लिए फिट नहीं है, क्योंकि अगर एक बार ये इरोड हो गई तो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बढ़ जाएगा, आपका डेजर्टिफिकेशन होने लग जाएगा, आपके जो प्लेन एरियाज हैं, जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का, वहां पे डेजर्टिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, वाटर, ग्राउंड वाटर खराब हो जाएगा। इसीलिए इस पे सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो अरावलीज में हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते लीगली, इलीगल माइनिंग होती है। ठीक है, और यहाँ पर भी इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ऑलमोस्ट सेम सेम प्रॉपर्टीज रखती हैं, बस यहाँ पे आयरन ज्यादा है, यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स ज्यादा हैं, जो कि हमें क्या चाहिए, ईवी वगैरह के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, चिप के लिए, वो सब यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये है आपकी माउंटेन रेंजेस। अब एक छोटी सी रहेगी, दैट इज बिग हॉर्न। ये है बिग हॉर्न, ये बिल्कुल छोटा सा पार्ट है। जब ये कॉन्टिनेंटल मूव वगैरह होते हैं ना, मूव होते कॉन्टिनेंट्स, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा झटका लगा था, उसकी वजह से ये माउंटेन रेंज यहाँ पर बन गई थी। इसका नाम क्या है, बिग हॉर्न, और इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर ऑफ रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन। ठीक है, इसको बोलते हैं सिस्टर ऑफ रॉकी माउंटेन। और एक चीज और है, ये जो आपका निवाडा है ना, निवाडा, ये ब्लॉक माउंटेन है। जैसे रॉकीज फोल्ड माउंटेन थी, इसकी टाइप क्या है, ब्लॉक माउंटेन की। ठीक है, ये दो चीजें आप याद रखना। हो गई पुष्कर, हो गया? पक्का? कुछ डाउट है तो पहले पूछ लो अभी, फिर मैं मार्किंग पूछूंगी, फिर आप बताओगे नहीं। शुरू से बता दे? चलो ठीक है, शुरू से करते हैं शुरू। सबसे पहले अलास्का, ठीक है, येलो दिखता है इस पे, दिखता है? अरे सभी से पूछ रही है तो मैं। ठीक है, चलो, ये है आपका अलास्का। ठीक है, अलास्का के अंदर दो रेंजेस एग्जिस्ट करती हैं, ऊपर वाली हो गई आपकी ब्रुक्स, नीचे वाली हो गई आपकी अलास्का रेंज। ठीक है,
अलास्का रेंज पे एक माउंट एग्जिस्ट करता है, दैट इज माउंट मैकिनले, या फिर उसको आप क्या बोलते हो, माउंट देनाली, जो कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल नॉर्थ में सबसे पहली है, तो पढ़ के खत्म कर दो। ठीक है, फिर हम आए कनाडा के अंदर। कनाडा के अंदर जो हमें सबसे पहली चीज दिखी, अलास्का के बॉर्डर के साथ यहाँ पे कनाडा का एक छोटा सा प्रोविंस एग्जिस्ट करता है जिसको आप यूकॉन बोलते हो। जो यहाँ पे रिवर थी ना, यूकॉन, है ना, ये उसी के नाम पर है। बेसिकली इस रिवर का नाम इसी प्रोविंस की वजह से पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर जो ये यूकॉन और अलास्का के बॉर्डर पे एक माउंट एग्जिस्ट करता है, दैट इज माउंट लोगन। और ये जो माउंट लोगन है, ये कनाडा का क्या है, सबसे हाईएस्ट पीक है। ये नॉर्थ अमेरिका का, ये सिर्फ कनाडा का, अगर हम कंट्री की बात करें। ठीक है, फिर इसी के सामने यहाँ पर आपके बैंक्स आइलैंड के पास वाले एरिया में आपको एग्जिस्ट करते हैं माउंट मैकेंजी। यहाँ पर ही वो रिवर आएगी, कौन सी, मैकेंजी रिवर, और यहीं पे क्या है, ये माउंट एग्जिस्ट करता है। जो आपकी यूकॉन रिवर है वो क्या करेगी, डिवाइड करती है आपके ब्रुक्स को, किससे, अलास्का से। ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखोगे। और मैकेंजी रिवर क्या है, यहीं से पास होकर जाती है, इस माउंट मैकेंजी से। ठीक है, फिर आती है दूसरी, जो कि सबसे बड़ी आपकी यहाँ पे क्या है, माउंटेन रेंज है, दैट इज रॉकीज। ठीक है, रॉकीज के बिल्कुल साउथ में एग्जिस्ट करेगा उसका हाईएस्ट पीक, दैट इज माउंट एल्बर्ट। ठीक है, फिर यूएसए में अगर हम आए तो यहाँ पे पैरेलल ही क्या है, काफी माउंटेन रेंजेस ऐसे ऐसे खड़ी हैं। ठीक है, तो जो बिल्कुल कोस्ट में टुकड़ों में खड़ी होंगी उसको आप क्या बोलोगे, कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज से आगे जाओगे आपको क्या मिलेगा, कैस्केड रेंज। कैस्केड रेंज के अंदर ही एक माउंट एग्जिस्ट करता है, दैट इज माउंट रेनियर। ठीक है, उससे आगे निकलोगे तो जो आपकी रॉकीज है उसके बिल्कुल फुट से स्टार्ट होगी आपकी सायरा नेवाडा, जिसके अंदर क्या एग्जिस्ट करती है, माउंट विटनी, जो कि यूएसए की क्या है, सबसे हाईएस्ट पीक है। और जो सायरा नेवाडा है वो ही क्या है, आपकी ब्लॉक माउंटेन है। अगर उसकी माउंटेन टाइप आपसे पूछे कोई तो वो कौन सी बनेगी, ब्लॉक माउंटेन। और रॉकीज कौन सी है, फोल्ड माउंटेन। ठीक है, फिर जैसे हम यहां से नीचे आते हैं तो इसी की छोटी सी बहन कहां चली जाती है, मैक्सिको, जिसको आप क्या बोलोगे, सायरा माड्रे। एम फॉर मैक्सिको, एम फॉर माड्रे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी तरफ आपको ईस्टर्न साइड पर क्या मिलेगी, एपलेशियन माउंटेन, जो कि क्या है, एक रेजिडुअल माउंटेन है। जैसे कि इंडिया में अरावलीज एग्जिस्ट करती हैं, रिच इन मिनरल्स, बहुत ज्यादा इसमें मिनरल्स एग्जिस्ट करते हैं। और सबसे ज्यादा कौन सी है, आयरन। ठीक है, इसी की वजह से यहाँ पे इसके साथ में बसा हुआ शहर, दैट इज पिट्सबर्ग, क्या बन चुका है, वर्ल्ड का आयरन और स्टील कैपिटल। ठीक है, फिर बिल्कुल यूएसए के बीच में छोटा सा एक हॉर्न एग्जिस्ट करेगा, जिसको आप क्या बोलोगे, बिग हॉर्न। इसको आप क्या बोलते हो, सिस्टर ऑफ रॉकीज। ठीक है, हो गया पुष्कर।